पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट में अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए भाजपा कांग्रेस में होगा घमासान। भाजपा के युवा नेता पत्नियों को बना रहे हैं अध्यक्ष पद का दावेदार। संगीता सेवईवार, भारती ठाकुर, गौरी लिल्हारे के अलावा भारती पारधी और बीना कनौजिया का नाम भी दावेदारों में है शामिल। गिरजाघरों में उत्साह के साथ मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस। क्रिसमस के अवसर पर हुई प्रार्थना सभाएं और केरोल गीत से गूंज उठे नगर के चर्च। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। भाजपा ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगाया कार्यालय में शिविर। पिछले एक साल से लंबी चल रहे नगरपालिका के चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव से भी अधिक रोचक होने की संभावना है। बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से भाजपा और कांग्रेस के सामने उम्मीदवार का चयन एक बड़ा संकट बनकर उभर आया है। यहां पर महिला आरक्षित सीट होने के कारण पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे की मजबूत दावेदारी के आगे भाजपा और कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा, इसकी सुगबुगाहट तेज है। वही भाजपा के युवा नेता अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने के लिए जुगत भिड़ाने में लग गए हैं। भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश सेवईवार विधायक गौरीशंकर बिसेन के करीबी होने के कारण अपनी पत्नी संगीता सेवईवार को टिकट दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वही भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर भी अपनी पत्नी भारती ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने के लिए कमर कस चुके हैं। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो इन दिनों भाजपा से टिकट के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनमें भाजपा नेत्री भारती पारधी और नगरपालिका उपाध्यक्ष बीना कनौजिया का नाम प्राथमिकता से लिया जा रहा है। जबकि भाजपा के युवा नेता राजेश लिल्हारे भी अपनी पत्नी पूर्व पार्षद गौरी लिल्हारे का नाम दावेदारी में ला रहे हैं, जिससे यहां पर भाजपा की ओर से संभावित प्रत्याशी कौन होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। फिलहाल निकाय चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तारीखों की घोषणा के बाद ही अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में हलचल तेज होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं इस बार बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का जन्मदिन भी खास होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि कई भाजपा नेता अभी से अपनी पत्नियों की दावेदारी को लेकर बधाई संदेशों के माध्यम से इरादे जाहिर करने में लग गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से नगरपालिका चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, यह भी संशय बना हुआ है। यहां पर कांग्रेस में महिला नेत्रियों में गिने चुने नाम भी सिरदर्द बने हुए हैं। हालांकि एक दौर की बैठक के बाद पर्यवेक्षक सीपी मित्तल ने साफ कर दिया है कि चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर जल्द ही जिला स्तरीय कमेटी बनेगी, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि दूसरे दौर की मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे या फिर नामांकन तारीखों तक इसका इंतजार ही करना होगा। प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस डे शुक्रवार को आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर में मेथोडिस्ट चर्च बूढ़ी रोड पर सुबह 8 बजे प्रार्थना सभा हुई और लोगों ने प्रभु यीशु के गीतों का गायन किया, खुशियों का केक बांटा और एक दूसरे को बधाई दी। इसी तरह नगर के कैथोलिक चर्च में भी क्रिसमस पर्व पर चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा हुई, जहां रात्रि में कैरोल गीत भी गाकर प्रभु यीशु का संदेश वाचन किया गया। प्रार्थना के बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और संगीत गाकर युवाओं ने क्रिसमस की बधाई दी। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार ख्रिस्ट समुदाय के लोगों को बेसब्री से रहता है। समाज के लोग इकट्ठा होकर खुशी, उत्साह और उमंग के बीच एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई भी देते हैं।
आज जैसे पिछले वर्षों की तरह होता था कि बहुत सारे कार्यक्रम हम चर्च के बाद भी रखते थे, आराधना के बाद में, पर इस बार सिर्फ चर्च आराधना होगी जो कि 9:30 बजे से चालू हो चुकी है और वो 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद में जो सभी लोग हैं वो अपने अपने घरों में जाके अपने घरों में ही प्रार्थना दुआ करके बाकी का सेलिब्रेशन करेंगे। विशेष दिन क्यों माना जाता है? आज विशेष दिन इसलिए माना जाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो आज से 2000 साल पहले बैतलहम की एक गौशाला में सभी वर्गों के लिए हुआ था। ये सीमित जो है सिर्फ क्रिश्चियनों तक नहीं है, पर हर एक संसार के हर एक जन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मानने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे बीच में उद्धार के लिए हुआ था। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज सिर्फ 9:30 बजे से चर्च सर्विस का आयोजन किया गया है। तो 9:30 बजे से जो चर्च सर्विस है वो चालू हो चुकी है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हुए हैं सब चर्च भवन में बैठ के अपनी प्रार्थना, संगति, गीत गाएंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के फार्म भी भरवाए और सरकार की योजनाओं को लेकर बूथ स्तर पर अभियान चलाए जाने और वार्ड में शिविर लगाए जाने की बात पर जोर दिया। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हम सभी देशवासियों के दिलों में राज करने वाले हमारे युग पुरुष भारत रत्न परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती, इस जन्म जयंती को जहां एक और सुशासन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, वहीं भाजपा इसे सेवा दिवस के अवसर पर भी मना रही है। इसी कड़ी में चूँकि अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आयुष्मान भारत जैसी योजना का, स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो एक संकेत देने के लिए कि वे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं, साथ ही स्ट्रीट वेंडर जैसी आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लाई गई योजना आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 10,000 रुपये की जो सहायता मिल रही है उसके भी फॉर्म यहाँ भरे जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे बालाघाट नगर व जिले में उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है और ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो भी हैं उनसे हमने यहाँ पहुँचने की अपील की और लोग आ रहे हैं।